हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 में हमने आपको अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के वर्ग के बारे में बताया था। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देश के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों के बारे में। तो आप सब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं विकसित एवं विकासशील देश। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, विकसित एवं विकासशील देश। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विकसित देशों की। तो विकसित देश वैसे देश को कहते हैं जहां की अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ वहां के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है और लोगों का जीवन स्तर जो होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन यही अगर हम लोग बात करेंगे विकासशील देश की, तो विकासशील देश का मतलब होता है कि वैसा देश जहां विकास अभी भी क्या है, जारी है और वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय उतना अधिक नहीं होता है, जिसके कारण वैसे देश के लोगों का जीवन स्तर जो होता है वो खराब होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको समझना है कि विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है और विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर ये आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि विकसित देशों में जो भी वृद्धि होती है, यानी कि विकसित देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में जो भी वृद्धि होता है उस वृद्धि को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जबकि विकासशील देशों में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में जो भी बढ़ोतरी या वृद्धि होता है उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज ये है, आप सबको याद रखना है कि विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, जबकि विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए विकासशील और विकसित देश में अंतर क्या लिख दिया है। तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ अधिक होती है विकसित देशों में और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है और ये विकसित देशों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकासशील देशों के नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होता है और विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे थोड़ा सा आप सब इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो साथ में आप सबको बताएं कि व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। व्यवसायिक या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र होता है। अब बात रहा कि सर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है नीचे, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे आप सबको ध्यान देने योग्य ये बात है कि बहुत बार एग्जाम में ये चीज पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक विकास के द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है तो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र कहलाता है तो आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र जो है बाबू वो कहलाता है सेवा क्षेत्र। ये चीजें आपको दिमाग में सेट करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है।
अगर आप सबसे पूछ दिया जाए कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय या आर्थिक क्रिया आता है, तो देखिए कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, ये सब के सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। उसी तरह से हम लोग द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कोयला उद्योग, बिजली उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन और इसके साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादन भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आगे अगले स्टेप में देखेंगे तो क्या है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, डाक सेवा, बैंक, अस्पताल, ये सब के सब तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकसित और विकासशील देश के बारे में जाने कि ये दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, और विकसित देशों के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या होता है। उसी तरह से हम आपको बता दिए कि विकासशील देश में अंतर, यानी विकासशील देश किसको कहते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या है ना, इस देश के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सारा चीज हम बोर्ड पे आप सबके लिए लिख दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हैं। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं कि व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ये आज के क्लास में हम लोग क्या देखें तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देश और व्यवसाय एवं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसी तरह से हम आप सबके लिए पार्ट बाय पार्ट जो है ना वीडियो बनाएंगे, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं है ना, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं है ना, तो पार्ट 1 जो है हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। डीसी क्लासेस पर इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 जो है डाला हुआ है और ये आपका पार्ट 2 है। इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट हम आपको इकोनॉमिक्स का, फिर आपका सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे बुक्स को हम लेकर आएंगे आप सबके लिए और एक बेहतर कंटेंट के साथ लेकर आएंगे। तो आप सब है ना एक बार विश्वास करके हमारे चैनल से जुड़िए, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ बेहतर होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सबको क्या करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सबको हम क्लास 10th आर्ट्स पेपर का पूरी तरह से हम आप सबको तैयारी करवाएंगे। तो फिर आप सबसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही आप सबको है ना, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा आप सबके लिए।